कहते ना कागज की किश्ती, याद आ रहा है पुराना जमाना, वो कागज की किश्ती और वो बारिश का पानी। तो वो चीजें याद बस कर सकते हैं, वहां जा नहीं सकते आप। तो इस प्रकार प्रत्येक पर्यायें दृष्टि से विनाश को प्राप्त होती हैं और नई नई पर्यायें प्राप्त होती हैं। यही यह हमें यह बता रहा है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सदा काल रहने वाली नहीं है, वह नष्ट होने वाली है, क्षणभंगुर है। यह अध्रो भावना हमें बताती है, अनित्य भावना हमें बताती है। अब नंबर आता है अशरण भावना का। संसार में कोई शरण नहीं है। कहते ना दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, कोई ना राखन हार, कोई किसी को रखने वाला नहीं है। तो यह अशरण भावना ही बताती है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। तो भगवान आपके अलावा कोई हमारे लिए शरण नहीं है, आप ही हमारे लिए शरण हैं। इस प्रकार भावना करना यह अशरण भावना है। अशरण के बाद एकत्व, एको हम सास दो आदा नान दंसन लक्षणों। मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं, हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग सारा। इस प्रकार भावना एको में सास दो आदा, मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ, शाश्वत हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। इस प्रकार भावना करना एकत्व भावना है। आचार्य कुंद कुंद महाराज प्रवचन सार की चारित्र चूलिका ग्रंथ में कहते हैं, ना हम होमि परेशिम, ना मे परे नथ्वी किंची, इति निच्छदो जिनेन्दो जादो जहदाद रूप धरो। ना मैं दूसरे का हूं, ना दूसरा तो मेरा किंचित भी हो सकता है। इति निच्छदो जिनेन्दो, इस प्रकार जितेंद्रिय होकर निश्चय करके यथा जात रूप धारण करो, दिगंबरत्व को धारण करो। ऐसा आचार्य कुंद महाराज प्रवचन सार में प्रेरणा दे रहे हैं। तो यह इस प्रकार जब हम संसार के सब संबंधों से घिरे हों, परेशान हों, सब कोई सभी संबंध जिसको हमने जीवन भर बहुत भरोसा किया हो, वही हमें धोखा देके निकल गया हो, तब किसकी शरण में आए? अब एकत्व भावना की शरण में आए। हम न किसी के, कोई न हमारा, सभी चीजों समस्याओं से आप ऊपर उठ जाएंगे। यह एकत्व भावना बताती है। अन्यत्व भावना और संसार भावना, लोक भावना, अशुचि भावना, आसव संबर निर्जर और धर्म भावना, इस प्रकार हमारे यह 12 भावनाएं हैं जो हमें, कहते ना अभी क्या चल रहा है, कोरोना काल समाप्त हो गया, चल रहा है अभी। लोगों को बहुत उम्मीद है, लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं। फर्स्ट वेव आ गई, सेकेंड वेव भी, बहुत कुछ लोगों को, फर्स्ट ने तो ज़्यादा नहीं हिलाया, सेकेंड ने बहुत लोगों को हिला दिया, डोला दिया, कईयों को ऊपर भेज दिया। मतलब जो है सो है, हुआ तो है, पर अपने यहाँ तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अब थर्ड वेव की संभावना है, लोग बहुत डरे हुए हैं। तो कहने का आशय ये है, यह एक के बाद एक चीजें जो आ रही हैं, तो उसमें हम कैसे अपने आप को स्थिर पाएं। तो सरकार है, WHO है, सबने प्रयास किया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की, महीनों महीनों रिसर्च किया। जो काम कई सालों में वैक्सीन के रिसर्च का होना चाहिए, वही कई महीनों में हो गया। लोगों के भलाई के लिए उनने इतनी कुछ दिन रात लग के प्रयोगशालाओं में वैक्सीन लाए, काय के लिए कि हमें कोरोना से निजात पाने के लिए। तो वैसे ही जैसे वह वैक्सीन है, वैसे ही ये 12 भावनाएं भी वैक्सीन हैं।
कैसे? आप जरा भी संसार में परेशान हो, हैरान हो, कुछ भी हो, कहीं भी भटक रहे हो, संसार में इतने सालों से, अनंत काल से भटक रहे हैं, तो बस 12 भावना रूपी वैक्सीन की शरण में आ जाओ। आप समस्त दुखों से निजात पा लोगे। आप सभी दुख कष्ट आप भूल जाओगे, क्योंकि कहा गया है कि जब तीर्थंकर भी अपने घर से वैराग्य को धारण करके निकलते हैं, जो आपके आराध्य हैं, जिनकी आप अनुसरण करते हैं, तो वह भी 12 भावनाओं का भाते हैं। अन्यत्र भावना संसार, संसार को तो आप देख ही रहे हैं। संसार की असारता, आप लोग गाते हैं ना पंचकल्याणक में, कैसा है? संसार की असारता, दुखों की ए अपारता। तो इस प्रकार संसार कैसा है? असार है, इसमें अपार दुख ही दुख हैं। तो इसके ऊपर उठना है तो हम संसार को, दर्शन को देखना है, किस प्रकार इसमें कष्ट ही कष्ट हैं, और पंच परिवर्तन रूप संसार में हम यूं ही भ्रम रहे हैं। तो यह संसार भावना है। हम उसको संसार दर्शन से देखते हैं तो संसार के प्रति जो आकर्षण है, भोगों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वह भोग हम कई बार भोग चुके। ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा संसार में कोई भी पुद्गल द्रव्य नहीं है जो हमने भोगा नहीं हो, पर फिर भी हम उसको नए कलेवर में आ जाता। क्या होता है ना आजकल, वो होता ना यूज एंड थ्रो, और जो थ्रो कर दिया जाता है उससे पुनः रिसाइकिल हो जाता ना। रिसाइकलिंग के माध्यम से वो नया प्रोडक्ट आ गया, तो वो नया प्रोडक्ट आपको पुनः आकर्षित करने लगता है। आप मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, फिर उसको देख के आपका मन होने लगता है इसको खरीदने, बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि वो आप पहले सब भोग चुके हो, थो कर दिया, घर के बाहर कर दिया उसको, फिर रिसाइकिल होके वह नए रूप में आ गया है। जैसे वो आप जो उपभोग की सामग्री का रिसाइकिल हो रहा है, वैसे ही जो शरीर भी आपका पुनः रिसाइकिल होके मिला है। ये नहीं समझो आपको पहली बार मिला है, ऐसा कुछ नहीं है कि भरत क्षेत्र में आपको पहली बार जन्म हुआ है, ये पुद्गल पहली बार मिला है, कुछ नहीं, अनंत बार यहीं यहीं जय दब आप बार बार मिल चुका। वो मतलब वो रिसाइकिल का जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो आपका जो अभी कोई नई इजाद नहीं है, कोई वैज्ञानिकों ने नई कोई सोच करके रिसाइकिल नहीं दिया, आपने यहाँ अनंत काल से जो रिसाइकिल चल रहा है। पंच परावर्तन रूप जो चक्र है वह भ्रमण चलता रहेगा। आगे अपन उसको विस्तार से सुनेंगे, पंच परावर्तन की गाथा कथा। अब लोक पुरुष संठान कहते ना, पुरुषाकार एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, दोनों पैर फैला के, दोनों हाथ अपने कमर पे रख दे, तो जो आकृति बनती है वही जो लोक की आकृति है, वह लोक की आकृति में जहां पुरुष ने हाथ रख दिए हैं उसके ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक है, नीचे का भाग अधोलोक है, और जहां पर हाथ रखे हुए हैं वह मध्यलोक है। समझ गए? जहां पे पुरुषाकार आकृति है, जहां पर हाथ रखे हुए हैं वह मध्यलोक है, हाथ के ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक है और हाथ के नीचे का भाग अधोलोक है। ठीक है ना? समझ रहे ना आप लोग? कोई कठिनाई से तो नहीं समझा रहा हूं ना, बहुत सरलता से, बहुत जिससे आपको समझ में आ जाए सब चीजें अपन चल रहे हैं। तो इस प्रकार लोक भावना हो गई, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक हो गया। अधोलोक में क्या है आप लोग जानते ही हैं, नरक है। मध्यलोक में त्रियंच और मनुष्यों का निवास, ऐसे तिर्यक लोक भी कहते हैं, और तिर्यक लोक के बीचों बीच जो 2 सागर और 2.5 द्वीप, ऐसा जो 45 लाख योजन प्रमाण जो क्षेत्र है थाली के आकार का, वह मनुष्य लोक है। और इसके ऊपर
जो सुमेरु पर्वत है 1,40,000 योजन प्रमाण, उसके बाल मात्र अंतर से आपका ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है, जहाँ वैमानिक देवों के निवास हैं। और वैमानिक देवों में भी कल्पवासी और कल्पातीत दो भेद हैं, और वह भेद तो आगे आपको विस्तार से बताएंगे। अभी सब कुछ बता दें तो अब आगे क्या कहेंगे, इसमें आएगा तो बताएंगे, नहीं तो तत्वासूत्र में देखेंगे अपन 10 लक्षण में। तो जब देवों के विमान सर्वा सिद्धि सबसे ऊपर विमान है, उसके बाल मात्र अंतर से आपकी सिद्ध शिला या सिद्ध क्षेत्र शुरू हो जाता है। मोक्ष का जो निर्माण का स्थान है वहां है। तो इस प्रकार इसी लोक में ही चारों गतियों के जीव, मनुष्य गति, तिरंच गति, नरक गति और देव गति के जीव रहते हैं, और यही उत्तम गति मोक्ष गति के जीव भी ऊर्ध्व में विराजते हैं। इस प्रकार आपका यह लोक का वर्णन हो गया। असुचि भावना क्या है? यह शरीर जिसको हम संभालने सजाने में कितना अपना बहुमूल्य समय देते रहते हैं, यह असुचिमय ही है। 9 मल द्वार सबे निशिवासर, नाम लिए घिनावे। इससे 9 मलों के द्वार खुले हैं, उनसे मल हमेशा निकलता रहता है, उनके नाम लेने से भी घिन आती है, घिनावने हैं। इस प्रकार यह शरीर की अशुचिता है। कितने ही पवित्र द्रव्यों को आप इस शरीर पर लेपन करो, थोड़ी देर बाद वह उन पवित्र सुगंधित द्रव्यों में अपवित्रता आ जाएगी। इस प्रकार यह असुचि आसव 3 योगों के माध्यम से काय वांग मन कर्म योग, और वही सा आश्रवा, मतलब मनोयोग, वचन योग और काय योग के माध्यम से जो कर्मों का आना होता है वही आश्रव है। और आश्रव निरोधा संबरा, उमा स्वामी महाराज कहते हैं आश्रव का रोक देना ही संबल है। मतलब अभी वर्षा हो रही है तो अधिक वर्षा में तालाब में चारों ओर से जल आता है, तालाब भर जाता है, तो चारों ओर से जल का आना आश्रव हो गया। अब जब तालाब बहुत भर गया तो हमने जल आने के समस्त द्वारों को बंद कर दिया, तो वह संबल हो गया। अब तालाब ज्यादा भर गया, फट नहीं जाए, तो हमने गेट खोल दिए, तो वह निर्जला हो गई। तो इस प्रकार आश्रव, संबल और निर्जला भावना हो गई। इसके बाद धर्म भावना आएंगे, वो 10 लक्षण धर्म आप लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं, उनके बारे में फिर सुनेंगे, अभी समय भी देखना है। और बोधि दुर्लभ भावना, जिसको जो हमारे प्राप्ति के योग्य है, बोधि दुर्लभ भावना, वह हम उनका चिंतन हमें करना है। अब हम भावना के बारे में समझ लें। भावना शब्द है क्या और भावना से होता क्या है? 2 वाक्य हमने पहले भी सुने होंगे, अभी पुनः सुन लें। भावना भवनाशिनी होती है। भावना जो भी होती है वह हमारे भव के नाशनी होती है, पर हर भावना भवनाशिनी हो यह जरूरी नहीं है। भावना भववर्धनी भी होती है। मतलब अच्छी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं, 12 भावनाएं हमारे भवों का नाश कर सकती हैं, और सांसारिक भावनाएं हमारे भवों को बढ़ा सकती हैं। अथवा वीत राग संबंधी जितनी भी भावनाएं हैं, राग देश रहित जितनी भी भावनाएं हैं, वह हमारे भव संसार का नाश करने वाली हैं। और राग देश युक्त जितनी भी भावनाएं हैं वह हमारे संसार को बढ़ाने वाली हैं। हम लोग हर चतुर्दशी के दिन एक पाक्षिक प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं। आप लोग
पूछ सकते महाराज 2-2.5 घंटे लगते, ऐसे 2.5 घंटे में करते हैं, कभी 2 घंटे में लगते, ऐसे 1.5 घंटे से तो कम होते ही नहीं है, 1.5 घंटे तो लगते ही हैं। क्या पढ़ते रहते होंगे आप लोग? बहुत सी भक्तियां हैं, अपने 5 महाव्रत 28 मूल गुण संबंधी जो भी 15 दिन में दोष लगे हों, उस दोष के दूर करने के लिए वह परिकरण हम लोग करते हैं। बार बार उन दोषों पे वो दोष दूर हो जाए, ऐसी हम लोग भावना करते हैं। उसमें एक पाठ आता है, वह पाठ है कि अभाव्यम भावेमि भाव्यम ना भावेमि, अभाव्यम भावेमि। पुनः सुन लें, अभाव्यम भावेमि भाव्यम ना भावेमि। जिस भावना को मैंने, जिन भावों को मैंने अभी तक नहीं किया है, उन भावों को मैं करता हूँ, और जिन भावों को अभी तक अनंत काल रूपी संसार में मैं करता आया हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ नौ बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है। देखिए, पारस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है, ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, क्योंकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का, लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है, और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रवाहना करेगा। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है, और आप सब परिवार सहित अवश्य आएं। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है, उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं क्लच बुकिंग के लिए भी, चूँकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, चूँकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।